guys, welcome or welcome back to my channel. So before going further, please like this video and subscribe to my channel. ये व्लॉग है 12 सितंबर का एंड आज आई वोक अप एट 7 AM क्योंकि आज आई हैड टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ माई टास्क क्योंकि मेरे फाइनल एग्जाम्स भी आ रहे हैं एंड मेरे को अपना जेई का प्रिपरेशन भी ढंग से दोबारा से मैनेज करना है. सबसे पहले आई स्टार्टेड मेकिंग माई टू डू लिस्ट एंड फर्स्ट थिंग आई रोट वॉज इंग्लिश चैप्टर 2 रीड करना क्योंकि आई हैव टू कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस साइड बाय साइड क्योंकि वो सबसे जल्दी ख़त्म हो जाएगा एंड इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट. तो इसलिए सबसे पहले मैंने चैप्टर 2 रीड करना स्टार्ट करा. चैप्टर 1 और उसका पोएम मेरा ऑलरेडी कंप्लीटेड है अलॉन्ग विद देयर समरी. मैंने लिख लिया था पहले ही सेशन स्टार्ट होने से थोड़ा पहले. तो हाँ, अब आई स्टार्टेड रीडिंग चैप्टर 2 एंड मैंने सबसे पहले इसको अच्छे से रीड करे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करे एंड 2-3 दिन तक मैंने चैप्टर्स रीड करे. देन उसके बाद ऑन सैटरडे संडे आई यूजुअली राइट द समरीज़ क्योंकि समरी लिखने में ज़्यादा टाइम चला जाता है एंड उतना ही टाइम अगर मैं चैप्टर को पढ़ने में दूँ तो वो ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाता है. सो दैट इज़ हाउ आई एम मैनेजिंग माई इंग्लिश एंड ऐसे ही मैं अपना सिलेबस ख़त्म कर लूँगी जल्दी ही. सो आफ्टर रीडिंग इंग्लिश आई ड्रैंक माई टी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी सुबह सुबह आज एंड 10:30 तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था आज इंग्लिश का. मैंने अच्छे से ढंग से रिवीजन भी कर लिया था अपने लास्ट चैप्टर का एंड उसके बाद आई वेंट टू स्टडी अनदर सब्जेक्ट आफ्टर टेकिंग अ शावर. सो इट वॉज ऑलमोस्ट 11 AM एंड नाउ आई एम गोना बिगिन विद फिज़िक्स. तो फिज़िक्स में आई एम ऑन कोलिजन्स वाला पार्ट एंड उसका मेरे को बस 2 लेक्चर देखने थे एंड उसके बाद मेरा कोलिजन्स वाला पार्ट भी ख़त्म हो जाएगा एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीक आई एम गोना स्टार्ट विद रोटेशन एंड नेक्स्ट वीक से मेरे को अपनी कोचिंग भी जाना स्टार्ट करना है मंडे से. सो आज मेरे को ये कंप्लीट करना होगा. सो आई सेट अप माई लैम्प एंड उसके बाद आई टुक आउट माई नोटबुक एंड आई रिवाइज प्रीवियस लेक्चर सबसे पहले एंड उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग. सो बेसिकली ये जो लेक्चर था ये मैंने 2x पे करके देखा था लाइक ऑलवेज. बट जब सर क्वेश्चन करा रहे होते हैं सो आई ऑलवेज पॉज द वीडियो वाइल डूइंग द क्वेश्चन एंड हाँ, आजकल क्वेश्चन थोड़े थोड़े होने अब लग रहे हैं. देयर इज़ स्लाइट इम्प्रूवमेंट इन फिज़िक्स एंड आई होप सेशन के एंड तक 11th का फिज़िक्स मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाए क्योंकि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ये धीरे धीरे करके अच्छा हो जाए एंड मेरा बैकलॉग भी साइड बाय साइड कवर होता रहे. ऑल्सो मेरे फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी मैं इसको कवर कर रही हूँ. सो आई ऑल्सो हैव टू कम्प्लीट इट्स NCERT एंड बोर्ड लेवल तक की एक्सरसाइज मेरे को अपने मॉड्यूल से कंप्लीट करनी पड़ेगी जल्दी जल्दी क्योंकि लाइक स्कूल वाले तो मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि यूजुअली आगे ही चलते हैं. सो उस हिसाब से ही मेरे को अपना अब कंप्लीट करना पड़ेगा. हे गाइस, सो इट इज़ ऑलमोस्ट 2 PM एंड सुबह से मैंने अभी इंग्लिश का रीडिंग कर लिया है एंड फिज़िक्स के जो लेक्चर्स लेने थे मेरे को कोलिजन्स के वो ले लिए मैंने एंड हाँ, अब आई एम गोना स्टार्ट अगेन. सो बेसिकली मैंने बीच में अपना ब्रेकफास्ट खा लिया था बहुत मुश्किल से क्योंकि मैं बिल्कुल बनी था क्योंकि आज ही ऑल नो मैं फिर से बीमार पड़ गई हूँ एंड हाँ, जो मेरी जो सर्जरी हुई थी नोज़ की नोज़ ब्लीडिंग के कारण जो दिक्कत चल रही थी मेरे वो वापस से ट्रिगर हो चुकी है क्योंकि मेरे को वायरल हो गया है एज यू ऑल नो. हाँ, वायरल के कारण वो ट्रिगर हो चुका है क्योंकि वायरल के साथ कोल्ड का फीवर था तो अब वो ट्रिगर हो चुका है तो वापस से स्टार्ट हो चुका है. तो इसलिए आई एम नॉट गोना गो टू कोचिंग अगेन एंड आज है थर्सडे. मैं मंडे से जाना स्टार्ट करूँगी एंड बेसिकली मंडे से जाना स्टार्ट करूँगी मैं एंड जो कुछ भी वर्क है मेरा वो मैं कंप्लीट करके ही जाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी मेरा इतना बैकलॉग था एंड वापस से मैं बीमार पड़ गई. लिटरली भाई, एग्ज़ाम से पहले बीमार पड़ना इज़ लाइक अ परंपरा फॉर मी. लाइक कभी भी वो मिस नहीं होती है ना. एंड अब तो मेरे को सरप्राइजिंग भी नहीं लगता, अचंभा भी नहीं होता कि ओ पेपर आ रहे हैं मैं फिर बीमार पड़ गई. कोई बात नहीं, तो हर बार का ही है, हमेशा बीमार पड़ती हूँ मैं, कोई नई बात नहीं है. पूरे बोर्ड के पेपर में बीमार थी, कुछ ना कुछ मेरे होता ही रहा था पूरे पेपर में. तुमको पता है मैंने पूरा व्लॉग बनाए थे पूरे बोर्ड के पेपर में. सो हाँ, यू ऑल नो कितनी दिक्कत परेशानी से मैंने अपने जाके बोर्ड के पेपर जैसे तैसे करके ख़त्म करें दिए. एनीवेज वो तो अब हो गए ख़त्म, उनका रिजल्ट भी हो गया था एंड इट वॉज क्वाइट गुड. बट अब दैट वॉज 10th वॉज डिफरेंट, दैट इज़ 11th एंड 11th में इतना सारा सिलेबस है भाई और आज सिलेबस का तो टेस्ट भी हो चुका है मतलब जितना भी हुआ है. सो हाँ, उसके लिए आई एम गोना प्रिपेयर अगेन. अभी फिर मेरा UT है 25th को एंड मेरा एडवांस का AIATS भी है 15 तारीख को. तो उसी के लिए मेरे को वापस से लाइक पढ़ाई तो मैं कर ही रही हूँ बट अब और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अब मैं बीमार भी पड़ गई बीच में. बट एनीवेज अब तो मैं कर रही हूँ, मेरा हो रहा है ख़त्म. एंड तुम लोगों ने इसलिए ये भी नोटिस किया होगा कि मैंने जो अपनी टू डू लिस्ट है वो छोटी सी बनाई थी आज की क्योंकि आई डोंट वांट टू स्ट्रेस माई सेल्फ ज़्यादा क्योंकि स्ट्रेस की वजह से वो ट्रिगर हो जाता है नोज ब्लीडिंग. तो हाँ,
बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है, बट इन दिक्कत परेशानियों से आगे बढ़ के हम अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन. नाउ आई हैव टू स्टडी मैथ्स. सो आई स्टार्टेड ऑफ विद मैथ्स एंड मैं कर रही थी रिविजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो ये चैप्टर मेरा पूरा हो रखा है, बस आई जस्ट हैव टू रिवाइज. एंड इसके जो फार्मूलाज वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है कि कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मेरे को एक जगह नोट डाउन करने हैं. सो आई थॉट कि आज मैं वो काम ख़त्म कर लेती हूँ अपना, क्योंकि इसके बाद मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी रिविजन लेक्चर लेना है. एंड जो बाकी के चैप्टर्स हैं उनका तो मैं लेती रहूँगी, बट ये दो चैप्टर्स सबसे मेन है जो मेरे को लेने ही लेने हैं, क्योंकि इनमें इनके क्वेश्चंस में थोड़ी दिक्कत आती है. लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला तो फिर भी हो जाता है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बड़ी दिक्कत आती है. मतलब पता ही नहीं चलता कि कब कौन सा क्या फार्मूला लग जाता है, क्योंकि एक तो फार्मूलाज भी इतने सारे हैं. सो उसी पार्ट में मेरे को प्रॉब्लम थोड़ी हो रही थी. एंड हाँ, क्वेश्चन भी मेरे को और ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के. बेसिकली मेरा मॉड्यूल भी मेरे को पूरा कंप्लीट करना है. मतलब मैंने स्टेप 2 तक तो कर लिया था. हाँ, स्टेप 2 तक मैंने कर लिया था, बट स्टेप 3 अभी भी रहता है. एंड स्टेप 2 के कुछ PY की हो जाए जो मेरे अभी भी रहते हैं. सो वो मेरे को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा एंड और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने ऐसा सुना है. सो थोड़ी देर बाद मैंने अपना चैप्टर कंप्लीट करा. लाइक 3-4 घंटे लग गए थे मेरे को उसको कंप्लीट करने में. देन बाद में मैं बाहर गई एंड बाहर फिर से बारिश वाला मौसम हो रहा था. देन उसके बाद एट अराउंड 6-7 PM मैंने अपना लंच खाया. हाँ, आज मैंने लेट लंच करा क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था. सो आई सर्च्ड अ यूट्यूब वीडियो. उसके बाद मैंने लंच खाया एंड देन मेरे को मम्मी का कुछ काम करना था उनके साथ. सो हमने वो करा. देन उसके बाद मम्मा ने रात में पकौड़े बना लिए थे, बट आई ओनली हैड 2-3 पीसेस, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ भी खाने का. हाँ, उसके बाद आई केम बैक टू स्टडी अगेन. हे गाइस, सो अभी 8 बज गए एंड अभी मैं अभी मम्मी का कुछ काम कर रही थी, तो उसमें 1-1.5 घंटा लग गया मुझे. बट हाँ, अभी मैंने यूट्यूब खोला तो आई सॉ की लाइव स्ट्रीम, मतलब PW के चैनल पर, हाँ वहाँ पे किसी चैनल पर लाइक फिज़िक्स का लाइव स्ट्रीम हो रहा है ऑफ द सिलेबस फॉर एन, पता नहीं AITS होगा शायद PW वालों का. तो हाँ, उसके लिए हो रहा है. तो आई एम थिंकिंग कि मैं भी ज्वाइन करके पढ़ लूँ वहीं से, क्योंकि 2 चैप्टर तो मेरे भी रिवाइज हो जाएंगे. सो हाँ, अभी मैं वो ज्वाइन करूँगी एंड मैं वो पढ़ूँगी. In the drive-thru, order my food. Let's stay up all. तो इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 9 PM एंड मैंने ये स्ट्रीम काफ़ी लेट ज्वाइन करी थी. लाइक 1-1.5 घंटा लेट ज्वाइन करी थी. बट एनीवेज मैंने स्टार्टिंग से इसको देखा एंड स्पीड इसकी थोड़ी बढ़ा दी थी, क्योंकि अभी बेसिक सा चैप्टर चल रहा था, दैट वाज यूनिट्स एंड डायमेंशंस. एंड मैंने अपना अच्छे से ये पूरा पोर्शन रिवाइज़ कर लिया. सारे जो इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस थे वो सब रिवाइज़ हो गए. इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो रिवाइज़ हो गए सारे. एंड इट वाज अ रियली प्रोडक्टिव सेशन फॉर मी. मैंने काइनेमैटिक्स 1D आधा करा था. देन उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, क्योंकि मैंने भी लेट ही ज्वाइन करा था. सो इसीलिए मैं उसके बाद सो गई थी. मैंने पूरा चैप्टर ख़त्म नहीं करा था. बट हाँ, यूनिट्स एंड डायमेंशंस मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था. तो दैट वाज अ गुड थिंग. एंड साइड बाय साइड मैंने अपनी नोटबुक ले ली थी, अपनी स्कूल की नोटबुक ले ली थी. बट इसका अब कुछ काम नहीं है एज सच, तो इसमें मैंने अपने रफली रिवीजन करने लगी. एंड लाइक रफ नोटबुक होते हैं जिसमें तुम बस मेन पॉइंट्स लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बस वो उस टाइप से मैंने अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दिया था. सो यू ऑल कैन ऑल्सो डू दिस विद योर ओल्ड नोटबुक्स, स्पेशली दोस्त जो अब डमी स्कूल वाले हैं. सो हाँ, मैंने ये कंप्लीट करा था. 11:30-12 बजे मेरे को नींद आने लग गई थी, तो मैंने इसको यूनिट्स एंड डायमेंशंस तक एंड काइनेमैटिक्स 1D तक आधा कर लिया था. देन उसके बाद आई स्लेप्ट. So that's it for this vlog. If you liked it, don't forget to like this video and subscribe to my channel for more study related content. Bye, take care.